हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा। और मैं आप लोगों को सुबह की राधे राधे कहूंगी, राम राम कहूंगी। और आज है माँ कात्यायनी का दिन, नवरात्र का छठा दिन है। और माता रानी आप सब पर कृपा रखें और आप सब का खूब सारा मंगल करें। और आप लोगों को डीमोटिवेट होने से जरूर बचाएं ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। और आप लोगों को एक बात जरूर बोलनी है, खासकर मेरी बहनों को, मेरी जो बहनें हैं, सिस्टर हैं, कि या छोटी कोई बहन हो उसके लिए भी कहूंगी कि पहले अपना रिस्पेक्ट करना सीखें, तब आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे पाएंगी। अगर आपकी कहीं भी इंसल्ट हो रही है, आपको कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ पर मेरे आत्मसम्मान को ठेस लग रही है, तो प्लीज अपनी सेल्फ डिफेंस एक ये भी होती है। सिर्फ दूसरों के हाथों से बचाना या नजरों से बचाना सब कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों के अपशब्दों से अपने आप को ठेस ना पहुंचाना भी अपनी रिस्पेक्ट रखना ही होता है। क्योंकि हम लोग अगर दुखी हैं तो हम किसी को खुश नहीं रख सकते, ना ही अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। अगर हम यूट्यूब में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, हमारा मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कहीं इंसल्ट हो रही है और हम अपना रिस्पेक्ट नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हमारा मन कहीं भी नहीं लगेगा। हम लोग को पहले खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर हम लेडीजें खुश हैं तो घर में हर एक व्यक्ति, बच्चे से लेकर के कोई बूढ़ा भी हो, कोई परिवार का हो, वो भी खुश रहेगा। तो उसके लिए पहले हमें अपनी रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई भी हमें, इवन परिवार से लेकर के अगर बाहर भी कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपको कुछ ऐसा कहता है जो आपको नहीं सही लग रहा है, तो प्लीज आप लोग अपनी पहले रिस्पेक्ट करना सीखें। इग्नोर बिल्कुल मत करें किसी की इंसल्ट की बातों को। जैसा वो इंसल्ट करे उसको तुरंत मत रिप्लाई करें, लेकिन हाँ, जैसा मौका मिले उसको समझाने की जरूर कोशिश करें कि हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है। अगर कोई आपको यूट्यूब बनाने से मना कर रहा है, कोई इस लाइन में आने को मना कर रहा है, या आपको बाहर निकलने के लिए मना कर रहा है, तो रीजन है उन सब चीजों का, लेकिन पहले आप समझिए। लेकिन अपने सपनों को कभी मत तोड़िए, बस मैं ये कहूंगी। और अपने सम्मान को बनाए रखें जरूर। छोटे से लेकर अगर बड़े तक की आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है तो उस पर रिएक्ट जरूर करें, चाहे थोड़ा सा करें, हाँ, लेकिन जो सामने वाला है उसके सम्मान को भी ध्यान में रखते हुए। अगर माता पिता हैं और कुछ आपको गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वो इंसल्ट कर रहे हैं या आपका कोई बहुत अपना है। सब अंतर समझने की कोशिश करिए ना। इस इंसल्ट में भी अंतर होता है। एक होता है कि कोई आपको केयर की भावना से आपको बोल रहा है कुछ भी ना करने के लिए, और एक होता है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो पहले तो अंतर समझना सीखिए। आप लोग अब इतना मैच्योर तो हो कि आप लोग ये चीज समझ सको, इसका अंतर, कि आपकी कौन इंसल्ट करना चाहता है और कौन आपको किसी चीज के लिए आगे ना बढ़ने के लिए कह रहा है। तो इसका अंतर सीखिए। और एक बात और जरूर कहूंगी कि जो आपको पैसे मिलने हैं यूट्यूब से, वो तो जब आपको मिलेंगे तब मिलेंगे। वो आपको, जो आप मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। कहते नहीं है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उसी तरह से जैसा हम लोग कंटेंट बनाएंगे वैसा ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे लाइक हो, डिसलाइक हो, या कुछ भी हो, सब्सक्राइबर हो या फ्रेंड्स हमारे साथ जो ज्वाइन हो रहे हैं, वो सब हमारे कंटेंट पे ही निर्भर करते हैं, या हमारे जो हम जैसा अपना विचार रखते हैं उससे हमसे जुड़ते हैं। उससे पहले जब पैसे मिलेंगे तब मिलेंगे, उससे पहले हमें क्या खुशी मिलती है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। जो बाहर नहीं जा सकती हैं, वो, जैसे मैं नहीं जा सकती हूँ बाहर क्योंकि मेरे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। मेरे ऊपर मेरी बेटी की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको प्रायोरिटी पहले देती हूँ। उसकी पढ़ाई से लेके उसकी केयर करना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए मैं यूट्यूब चैनल में आई हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इतने सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, आप मानेंगे नहीं। कि मेरे, जब मैं कॉलेज डेज में थी तो मेरे फ्रेंड्स कोई भी नहीं था। कोई ऐसा तो बिल्कुल फ्रेंड आज तक मेरे पास नहीं था कि जो मुझसे इतना कनेक्ट हो सके। लेकिन आप लोगों को देख करके आप मानेंगे नहीं, मुझे इतनी खुशी होती कि एटलीस्ट आज मेरे पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं और इतने सारे फ्रेंड्स मुझसे जुड़ रहे हैं। ये खुशी कम होती है एक कंटेंट बनाने के लिए। तो कहते हैं कि बाहरी क्यों सोचे, आप घर में ही देखिए। मैं जब अपने कंटेंट कुछ भी डालती हूँ या वीडियोस डालती हूँ, तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा या मेरे यहाँ फादर इन लॉ हैं, वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। उनको थोड़ा सा समझ में कम आता है, जैसे कि उनको आंखों से थोड़ी सी दिक्कत है या
थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी हमको अप्रिशिएट सिर्फ करने के लिए मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते हैं। कभी कभी डेली वो भी नहीं देख पाते हैं, उनका अपना रूटीन भी है। मेरे हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट जरूर करते हैं, मेरा एक एक वीडियो देख करके, समय निकाल के। डेली कोई भी किसी का वीडियो नहीं देख पाता, वो मैं समझती हूँ। तो अप्रिशिएशन तो मुझे मेरे घर में सबसे ही मिलता है, तो उनके लिए कंटेंट बनाइए। हम कहते हैं आप अनसब्सक्राइब जो करते हैं उनके लिए आप लोग इतना पोस्ट डालते हो, वो तो ठीक है, लेकिन आप कभी कभी जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके लिए सोचिए ना, कि आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप के ब्लॉग्स वीडियोस उन्हें शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, तभी तो ना। तो आप उनके लिए कंटेंट डालिए, जब पैसा मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन ये फ्रेंड्स नहीं मिल पाएंगे आगे चल करके। इसलिए यूट्यूब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब आकर के इस फील्ड में, कि वाकई में यूट्यूब में आने के फायदे भी बहुत है। पहला फायदा तो यही है कि मुझे इतने सारे जो भाई बहन फ्रेंड्स, कहाँ मैं एक दो भाई के लिए सोचती थी, लेकिन इतने सारे भाई आ गए हैं, इसमें ज्वाइन हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी फ्रेंड्स मुझसे बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, मुझसे छोटी भी हैं। मैंने कई लोगों को बताऊंगी कि मुझसे छोटी भी कई ऐसी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे वो इतना अप्रिशिएट करती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो जब पैसा मिलेगा तब, मैं आई तो इसी लाइन में इसी वजह से थी कि हाँ मैं भी कुछ कमाऊं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मेरी ऐसा नहीं कि जरूरतें पूरी नहीं होती, मेरी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन एक औरत के अंदर इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एक औरत 100 रुपए भी अपना खुद का कमाती है, तो वो जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ी खुशी होती है। तो आई तो इसी पर्पज से थी, लेकिन मुझे इतने सारे जो फ्रेंड्स मिल गए, मुझे एक लाइक भी कोई कर देता है ना, तो आप लोग मानेंगे नहीं मुझे कितनी खुशी होती है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।